पहले तमाम अरकान को जमा करेंगे, फिर एतमाद का वोट लेंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टियों का मुश्तरका इजलास बुला लिया। पार्लिमानी पार्टीज के इजलास से एक दिन पहले तमाम अरकान की लाहौर में मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। ये फैसले जमान पाक में इमरान खान की जेर सदारत इजलास में हुए हैं। जमान पाक के हवाले से आपको बताते चले कि वहां पर बड़े बड़े फैसले मुतवक्के हैं। तो इस वक्त वहां पर मोइन जुबैर हमारे नुमाइंदे मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। मोइन, बताइएगा क्या क्या फैसले होने वाले हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेर सदारत काफ लीग और PTI का जो इजलास है वो अब से कुछ ही देर पहले ख़त्म हो चुका है। काफ लीग की तरफ से चौधरी मोनस अलाई ने शिरकत की। इसके अलावा PTI की भी आला क़यादत आज के इस इजलास में शरीक थी। इस इजलास में जहाँ पर पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और मुल्की मईशत पर मुल्की माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। इसी के साथ साथ जो पंजाब में एतमाद का वोट लेने के हवाले से हिकमत अमली है उस पर भी आज गुफ्तगू हुई और अहम फैसले हुए। इस इजलास के बाद जो फैसले सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 2 जनवरी को तहरीक इंसाफ और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास लाहौर में तलब किया गया है और तमाम अरकान असम्बली को काफ लीग और PTI के उनको एक रोज़ कबल हर हाल में लाहौर पहुँचने की हिदायत की गई है। और जैसे ही 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हो जाएगा उससे किसी रोज़ उससे अगले दिन या किसी रोज़ भी जो है वो जो एतमाद का वोट लेने के हवाले से असम्बली का इजलास है वो बुलाया जा सकता है। तो इस हवाले से जो अहम फैसले हैं वो आज के इजलास में हो चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद फवाद चौधरी आज के इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात जो हैं वो मीडिया नुमाइंदगान को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताएंगे। ठीक है मोइन जुबैर, आपका बहुत शुक्रिया किया।